ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि मन बार बार भूतकाल में चला जाता है और उसमें भी दुखपूर्ण घटनाओं को ही चिपका रहता है, तब प्रभु शरण में बाधा बन जाता है। इसका उपाय क्या है? दो बातें पहले तो बता दूं कि मन बार बार सिर्फ भूतकाल में ही नहीं चला जाता, भविष्य में भी जाता है और वर्तमान में भी आता है। और एक बात जो आपने कही कि तब प्रभु शरण में बाधा बन जाता है, यह शब्दों का खेल है प्रभु जी। यह हमारे बुद्धि का खेल मात्र है। वास्तव में तब वह प्रभु शरण में बाधा बन ही नहीं सकता, इसलिए कि जो प्रभु शरण होता है उसका मन कहीं जाता ही नहीं। तो प्रभु शरण में बाधा कहाँ बना? आप अगर प्रभु शरण हो तो आपका मन प्रभु के चरणों में लगा रहेगा, ईश्वर में लगा रहेगा, जहाँ भी जाएगा। 2-3-4 दिन पहले मन की चंचलता करके एक वीडियो हमने डाला है। इसका मतलब ये है कि ये आपने सुना ही नहीं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि इसका उपाय क्या है। 2-5 दिन या 10-15 दिन पहले ही इसकी चर्चा हो जाती है और आप सुनते ही नहीं है, तो फिर उपाय कैसे मिलेगा? या तो सुना है तो ध्यान नहीं दिया है कि किस बारे में बात हो रही है, बस सुनने मात्र के लिए सुन लिया है। ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं आरोप नहीं लगाता आप पर कि आप ऐसे हैं या ऐसा आप सुनते नहीं हैं। सुनते हैं। कई साधक, आपका ही नहीं, कई साधकों का वही प्रश्न 2-5 दिन में फिर से आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ से भी एक प्रश्न वैसे ही आ गया था। मैंने कहा 2 दिन पहले का ही वीडियो है, आप जरा सुन तो लो। उसके बारे में बहुत सी बातें हो गई है, फिर भी इसकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन हमारा ये छोटा वीडियो बनाने का 1 घंटे का प्रवचन नहीं है महाराज। ये वेदांत का अपरोक्षानुभूति भी हम पढ़ा रहे हैं, वो भी आधे घंटे से ज़्यादा इसका कोई एक लंबा प्रवचन नहीं होता, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम कहाँ पर है। तो 15-20 मिनट के लिए आप अगर थोड़ा भी रेस्ट करने के लिए बैठे हो, तब ये आराम से ये ईयरफोन लगाकर सुन लो एकाग्रता से। बहुत काम की चीज़ें होती है महाराज इसमें। अपने प्रश्नों का निराकरण, अपनी समस्याओं का समाधान, वेदांत को समझना, वेदांत को समझकर फिर उसको अपने जीवन में उतारना, इसके उपाय जो है इस चर्चा में बताए जाते हैं। हम बार बार जो कहते हैं ना कि जानते हैं, मानता कौन है? तो जानना और मानना कैसे होगा, इसके बारे में हर रोज बहुत सारी बातें होती है। कोई ना कोई काम की चीज़ आपको हर समय मिल जाएगी। तो पहले तो ये सब ठीक से सुन लेना चाहिए। और 2-4-5 दिन पहले अब हमने टाइटल लगाना शुरू कर दिया है कि हर एक एपिसोड का, हर एक वीडियो का एक टाइटल होता है। तो उसमें आप ढूंढ लो कहाँ पर है। मन की चंचलता करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप सुन लो तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु शास्त्र ने गिनाए हैं। ये 6 हमारे दुश्मन है। ये तो ठीक है। कैसे दुश्मन है? हमें सुख के बदले दुख की ओर ले जाते हैं। जो दुख देता है वही तो दुश्मन होता है। कल्याण के बदले अकल्याण की गर्त में धकेल देता है, इसलिए ये दुश्मन है। लेकिन इन सब को भगवान ने स्वीकार किया है कि तुम कामी हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्रोधी हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। लोभी हो, मोही, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये तो होते हैं, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन मोहे छल छिद्र न भावा, रामायण में, मानस में कहा भगवान ने, मोहे छल छिद्र न भावा, मने मुझे छल कपट ये पसंद नहीं है। बस अगर आप छल कपट करते हो, कपट करते हो, दंभ करते हो, एक शब्द में कहे तो ये भगवान को पसंद नहीं है।
और ये जो आपने पूछा तब प्रभु शरण में बाधा बन जाता है, ये हमारी बुद्धि का दंभ मात्र है, बुद्धि का खेल मात्र है महाराज। सोच लो, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत किया करो। क्योंकि इसका एक इफेक्ट होता है, इसके एक वाइब्रेशन पैदा होते हैं और हमें ऐसे ही बने रहने के लिए वह कारणभूत होते हैं। हम आगे बढ़ बहुत कम पाते हैं। ये पीछे से टांग खींचने वाली बात है। ये बुद्धि पीछे से हमारी टांग खींच रही है। बुद्धि माने अहंकार ही समझ लो। ये हमारा अहंकार का दंभ है कि नहीं मैं तो प्रभु शरण हूँ और प्रभु शरण में मुझे ये बाधा बन रहा है। अरे प्रभु शरण होते तो बाधा बनता कैसे? प्रभु शरण का मतलब ही आप या तो समझे नहीं है, या तो हम समझ कर भी उसको स्वीकारना नहीं चाहते। प्रभु शरण माने 1 2 3 हो गया, बस हो गया सो हो गया, अब और कोई आसरा नहीं। जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है परमात्मा है, और जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, जब भी मुझे मिला है परमात्मा का प्रसाद है, मुझे कोई फरियाद नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा स्वीकार है। तो मन जाएगा कहाँ? कोई कामना ही नहीं रही, कोई अपेक्षा ही नहीं रही, मन भागेगा कहाँ पर? तो ये मन की चंचलता में हमने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा भी की है। तो मन भागता है, आपने कहा है भूतकाल में भागता है, और वह भी दुखपूर्ण घटनाओं को वही याद रहती है महाराज। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हर एक को बचपन से लेकर आज तक, आज भी देख लो, आप टीचर हो तो आपकी कौन सी बात स्टूडेंट याद रखेंगे? या तो बहुत मतलब एक शब्द में कहे तो छू लेने वाली बात, हमारे हृदय के आर पार निकल जाने वाली बात हमें याद रहेगी। वह बातें कैसी होगी? 2 प्रकार की होगी, एक तो सुखद होगी, एक तो दुखद होगी। एक बहुत दुर्घटनापूर्ण बातें हैं, दुखपूर्ण बातें हैं, विषादपूर्ण बातें हैं, जो अरुचिकर बातें हैं, हमको विक्षिप्त परेशान कर देने वाली बातें हैं, वह हम भूल नहीं पाते, वो हमें याद रहती है। ऐसी कोई दुर्घटना अगर हमारे जीवन में घट गई है, या तो हमारे से कोई ऐसा कार्य हो गया है, तो किसी भी पूर्व के कर्मों की वासना के वश या कुछ प्रमाद के वश ऐसा कोई कार्य हो गया, तो उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलते, उसको याद रहे, क्योंकि वह हमारे दिल को छू जाती। कर रे हमने ये क्या कर दिया। उस टाइम भी हम ऐसा करना चाहते नहीं थे, लेकिन हमसे हो गया, प्रमादवश हो गया, वासनावश हो गया, असावधानीवश हो गया, लेकिन हो गया, हमारा बस नहीं चला और ये हो गया। तो वह हमारे दिल को छू लेता है, वह याद रहता है। और दूसरा बहुत ही सुखद प्रेमास्पद, हमें बहुत ही जो पसंद है, अगर किसी ने आपको जैसे आजकल के ज़माने में कहते आई लव यू कह दिया, वो कभी हम भूलते नहीं हैं। अरे आप तो कितने अच्छे हैं, आपकी ओर देखकर कोई करे अरे आप तो कितने अच्छे हैं, हमने दुनिया में आपके जैसा अच्छा आदमी कोई देखा ही नहीं। हम कहेंगे अरे झूठ भाग, ऐसे ही कह रहा है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। वह बात हम जानते हैं कि वो शायद सच नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे दिल को छू लेती है और हम जिंदगी भर उसको भूलते नहीं हैं। तो 2 बातें हम नहीं भूलते, सुखद और दुखद। उसमें भी थोड़ी बहुत सुखद या थोड़ी बहुत दुखद बातें तो भूल जाते हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाली, दिल से आर पार निकल जाने वाली बात हम कभी नहीं भूलते। आपकी भी बातों को स्टूडेंट कौन सी बातों को याद रखेगा? जो उसके दिल को छू लेगी। देखो हम भी जब पढ़े थे तब कई लोग हमें पढ़ाने वाले, कई अध्यापक हमारे जीवन में आए और गए, कई शिक्षक आए और गए, प्रोफेसर आए और गए, लेकिन सब याद नहीं, कोई याद रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ऐसी खासियत थी जो हमारे दिल को छू लेती थी, वो हमें याद रह गया। वो सुंदर हो जरूरी नहीं, वो बहुत ही विद्वान हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था उसमें जो हमारे दिल को छू गया। तो भूतकाल की जो दुखपूर्ण घटनाओं में मन चिपका रहता है, ये तो सहज है, चिपका रहेगा, क्योंकि वह बातें हमारे दिल को छू गई है। देखो मन क्या करता है, या तो भूतकाल में चला जाता है या भविष्य में। ये वर्तमान है, समझ लो। इससे पीछे सब भूतकाल है, इससे आगे सब वर्तमान भविष्य काल है। ये वर्तमान बस एक पॉइंट मात्र, एक रेखा मात्र है वर्तमान। तो यहाँ आकर ऐसे ही फिसल जाता है, ऐसे ही फिसल जाता है। पतली, एकदम पतली सी दीवार है 4 इंच की, उसके ऊपर कहे कोई आपको कि आप खड़े रहो, तो आप ऐसे हो जाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे, या तो इधर झुक जाएंगे, या तो इधर गिर जाएंगे, या तो उधर चले जाएंगे। तो उसी तरह वर्तमान में रहना कठिन ही होता है। वैसे कब रह सकते हैं?
तो उसके बारे में देखो, भूतकाल में जाता है तो भूतकाल का अफसोस करता है, दुखद घटना का हम अफसोस करते हैं। अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, अरे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, अरे हमारे साथ ये घटना क्यों घटी, अरे हमें ये मौका क्यों नहीं मिला। ये सब दुखद बातें हैं। दुखद बातों में मन अफसोस करता है। अब देख लो, जो बातें चली गई उसमें आप क्या कर सकते हो। मन को समझाना है, बुद्धिपूर्वक, तर्कपूर्वक, तर्क संगत बातों से समझाना है कि बीत गई सो बात गई, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते हैं कि अब हम ख्याल रखेंगे कि ऐसा भविष्य में कभी हमसे न हो जाए, या कोई ऐसा कर दे तो इसका असर हम पर इतना ज़्यादा गहरा न पड़ने पाए। तर्क से, सुतर्क से बुद्धि को तर्क संगत बातों से समझाना पड़ेगा कि जो बीत गई है उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया, अब उसको याद रखकर वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहे हैं। छोड़ो उस बातों को। उस समय जो हमारा कर्म फल आया होगा और हमारी वासना में मिश्रित हो गया, तो कर्म फल तो भोगना था लेकिन वासनावश हो गया, तो ये कर्म बंधन हो गया। अभी तक देखो बांधे हुए हैं, यही तो बंधन है, वो हम भूल ही नहीं पाते। और जो भूल गए हैं उसके फल भी परमात्मा तो याद रखता ही है, जो हमने किया है वो तो मिलेगा ही सुखद या दुखद रूप में। तो भूतकाल की बातों का जो अफसोस है उसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो बीत गई सो बात गई, उसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। वापस हम 15 साल के, 16 साल के हो सकते हैं क्या? फिर से नहीं हो सकते। और उस घटना को रिपीट हम कर नहीं सकते, हमारी अशक्ति है। इसलिए मन क्या करता है, उसके बारे में कल्पना करता है, उस घटना को फिर दोहराता है मन ही मन में, और जो हमें अच्छा लगे उस तरह से करने का प्रयत्न करता है। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है मन की। तो उसको छोड़ो, जो भूतकाल जो बीत गया सो बात गई, ये समझा कर ही, ये समझ कर ही, इसी को तो शानपन कहते हैं, डहापन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, समझदारी कहते हैं। तो ये छोड़ना होगा। भविष्य की चिंता होती है, जैसे भूतकाल का अफसोस होता है, भविष्य में कल क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो, एक क्षण के आगे का जो भविष्य है उसकी भी चिंता होती है। घर से निकले बाइक लेकर, स्कूटी लेकर अपनी जॉब पर जाने के लिए, अंदर अंदर चिंता रहती है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई खड्डा आकर मैं गिर न जाऊं, कहीं कुछ हो न जाए, ये बाइक या मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए, मुझे परेशान ना होना पड़े। ये चिंता अंदर 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 रहती है। बहुत जागृत में हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए छिप कर दबी हुई रहती है। लेकिन डर तो रहता है, भविष्य का डर की चिंता। भविष्य में क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, बेटा का बेटियों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा, सबने अगर हमें छोड़ दिया, हमने अगर सबको छोड़ दिया, क्या होगा। ये सब भविष्य की चिंता कल्पना कर के ऐसा हो सकता है। अगर हो गया तो ये चिंता कर करके मन दुखी होता है। तो भूतकाल का अफसोस, भविष्य की चिंता, ये करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि भविष्य में हम सावधानी बस रखो और कुछ कर नहीं सकते, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और वर्तमान का मोह रहता है, जो हमारे पास है वह चला न जाए, जो हमारा है वह पराया न हो जाए, जो हमने प्राप्त किया है कहीं खो न जाए, कहीं खर्च न हो जाए। तो ये वर्तमान का मोह रहता है। ये तीनों चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। ये तीनों चीज़ ही बांधे रखने वाली है। बंधन क्या है? यही है, भूतकाल के अफसोस, भविष्य की चिंता और वर्तमान का मोह। इसलिए सभी शास्त्र और महात्मा कहते हैं वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। उसको अच्छी भाषा में कहते हैं खुश रहो। वर्तमान में ही खुश रह सकते हैं, भूत भविष्य में खुश रह ही नहीं सकते। खुश रहो। जैसे समझो भविष्य में कोई अच्छी बातों की कल्पना करके हम राजी होते हैं, तो वह क्षणिक आनंद है, वह नित्यानंद नहीं है, वह स्वरूप का आनंद नहीं है। वर्तमान में ही जो मिलता है वही प्रसन्नता, वही खुशी हमारा स्वरूप है। तो कोई कह देता है खुश रहो, कोई कह देता है वर्तमान में रहो। तो वर्तमान ही हमारे हाथ में है। कल जो होगा उसके लिए आज क्यों दुखी हो लेते हैं? आज का सुख है उसको क्यों छोड़ देते हैं? आज की जो सुखद स्थिति है उसको हम गंवा रहे हैं। बीते हुए कल की
कल का अफसोस करके गंवा रहे हैं, आने वाले कल की चिंता करके हम वर्तमान को गंवा रहे हैं। तो थोड़ा बुद्धिपूर्वक सुलझोगे महाराज, थोड़ा बैठकर इसका चिंतन करो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करो कि भाई इसको कैसे हम छोड़ें, मतलब इसको स्वीकार करके हमें कोई फ़ायदा है या नहीं है। फ़ायदा तो है ही नहीं, तो फिर उसमें हम सुधार भी नहीं कर सकते, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए। अभी जो है, यही जो है वही आनंदपूर्ण है, वही परमात्मा है। हमें लगता है थोड़ी बातें स्पष्ट हो गई होगी। आप मन की चंचलता के बारे में थोड़ा सुन लेना, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर उसमें भी मिल जाएगा। उसमें जो कही हुई बातें उसको हमने यहाँ रिपीट इसलिए नहीं किया कि वह तो आपको उसमें मिल ही जाएगा। ओम हरि ओम।